स्वागत है बोल इंडिया में। मैं हूं सैयदानी शफरोज। इजराइल ने हाल ही में सीरिया के दमिश्क और शैदा क्षेत्रों पर हवाई हमले करके क्षेत्रीय तनाव को एक बार फिर से बढ़ा दिया है। इजराइल ने बीते दिनों जुलाई यानी 16 और 17 जुलाई को सीरिया के दमिश्क और शैदा इलाके पर हवाई हमले किए, जिनमें सीरियाई सेना के ठिकानों, हथियार डिपो और बख्तरबंद गाड़ियों को निशाना बनाया गया। इजराइल का दावा है कि यह हमले ड्रूज समुदाय पर हुए संघर्षों के जवाब में किए गए हैं, लेकिन हकीकत में यह सीरिया की संप्रभुता पर सीधा हमला है। इजराइल आजकल हर ओर से खतरा बताकर अपनी आक्रामकता को जायज ठहराने में जुटा है। कभी उसे ईरान से डर लगता है, कभी लेबनान से डर लगता है, कभी लेबनान के हिजबुल्लाह से डरता है, कभी यमन से उसको डर सताने लगता है और अब उसे सीरिया से भी सुरक्षा संकट पैदा हो गया है। असल में यह डर नहीं, इजराइल की विस्तारवादी भूख और क्षेत्रीय प्रभुत्व की सनक है, जो उसे हर उस देश के खिलाफ खड़ा कर देती है जहां से उसे चुनौती मिल सकती है। ड्रूज समुदाय पर हिंसा और सीरियाई जमीन पर लगातार हमले इस बात का सबूत हैं कि इजराइल सिर्फ अपनी सीमाओं की रक्षा नहीं कर रहा, बल्कि पड़ोसियों को अस्थिर करके पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में दहशत और बिखराव फैलाना चाहता है। लेकिन सवाल यह नहीं कि क्या हर ओर से खतरा का ढोल पीटकर इजराइल अपनी जमीनी हकीकत से मुंह मोड़ सकता है, उस जमीनी हकीकत से जो खुद उसके देश में पनप रहे हैं, गाजा और इजराइल वार को लेकर। अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषकों के अनुसार इजराइल के सीरिया पर हालिया हमले सिर्फ दमिश्क या हिजबुल्लाह को नहीं, बल्कि सीधे तौर पर ईरान को उकसाने की एक सोची समझी रणनीति है। ये हमले ईरान समर्थित गुटों, हथियारों और ठिकानों को निशाना बनाकर ईरान को सैन्य जवाब देने पर मजबूर करना चाहते हैं। सीरिया में ईरानी मौजूदगी को खत्म करने के बहाने इजराइल पूरे क्षेत्र में तनाव को चरम पर ले जा रहा है। जवाब में ईरान न सिर्फ अपने बचाव को मजबूत कर रहा है, बल्कि रूस और चीन जैसे सहयोगियों के साथ मिलकर मोर्चा खोलने की तैयारी में जुटा है। ये घटनाएं सीधे ईरान इजराइल टकराव की जमीन तैयार कर रही हैं। हालात बता रहे हैं कि ईरान इजराइल जंग का दूसरा अध्याय कभी भी फट सकता है। जून 2025 में हुए मिसाइल और ड्रोन हमले महज ट्रेलर थे, ऐसा मानना है विश्लेषकों का। इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकाने पर वार किया तो ईरान ने भी इजराइल को जवाब में तबाही दी। कुछ दिनों की सीज फायर बच दिखावा है। जब सीरिया पर फिर इजरायली हमले तेज हुए हैं, पूरे मिडिल ईस्ट में बारूद की बू फैल गई है। तो जानकार साफ कह रहे हैं कि वार पार्ट 2 की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। दोनों देशों की सेनाएं हथियारों पर हाथ रखे बैठी हैं। बस एक उकसावे की देर है और पूरा इलाका आग का दरिया बन सकता है। उधर अमेरिका एक बार फिर पूरे मध्य पूर्व में खुद को विश्व का चौधरी साबित करने पर तुला है। जुलाई 2025 में इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू के जरिए ईरान को जो 60 दिन का अल्टीमेटम दिया गया, वो भले इजराइल के मुंह से निकला शब्द हो, लेकिन असली स्क्रिप्ट वॉशिंगटन में लिखी गई थी। अमेरिका चाहता है कि ईरान 11 सितंबर तक न सिर्फ उसके मुताबिक समझौता करे, बल्कि अपने न्यूक्लियर ताकत भी खुद ही खत्म कर दे, वरना उसे जंग और हमले का सामना करना पड़ेगा। खुलेआम धमकी दी जा रही है कि अगर ईरान झुका नहीं तो संयुक्त सैन्य कार्रवाई की जाएगी। सहयोगी देशों के साथ मिलकर अमेरिका ईरान पर हमला करेगा। लेकिन सवाल यह है कि अमेरिका को किसने हक दिया कि वो तय करे कि कौन देश ताकतवर रहेंगे और कौन कमजोर। ईरान की तरफ से माफिया और मुआवजे की मांग को अमेरिका और उसके सहयोगियों ने नजरअंदाज कर दिया और अब पूरे इलाके को युद्ध की ओर धकेला जा रहा है। दरअसल यह सिर्फ न्यूक्लियर हथियार का मुद्दा नहीं है, बल्कि एक संप्रभु देश को घुटने पर लाने की साम्राज्यवाद साजिश है।
और जिद कह लीजिए। उधर ईरानी विदेश मंत्री अरागची ने भी दो टूक अंदाज में चेताते हुए कहा है कि इजराइल सिर्फ एक ही भाषा समझता है और ईरान पूरी तरह से सीरिया के साथ खड़ा है। यह सिर्फ शब्द नहीं बल्कि एक उभरते सुपर पावर की खुली चुनौती है। यह उस ईरान की दहाड़ है जो अब सिर्फ एक क्षेत्रीय ताकत नहीं रहा बल्कि मध्य पूर्व का नया सुपरमैन बनकर उभर रहा है। वो जो अमेरिका और इजराइल जैसे चौधरी मुल्कों को आंखों में आंखें डालकर जवाब दे रहा है। जब इजराइल दमिश्क और सीरियाई सैन्य ठिकानों पर बमबारी करता है तब ईरान कागजी निंदा नहीं करता है बल्कि अपने मिसाइल सिस्टम एक्टिव करता है और दुनिया को दिखाता है कि हमारे पास जुबान से ज्यादा हथियार हैं। ईरानी विदेश मंत्री का यह बयान सिर्फ चेतावनी नहीं बल्कि इशारा है कि अब अगर इजराइल एक कदम आगे बढ़ता है तो ईरान दो कदम आगे बढ़कर जवाब देगा, वो भी रूस और चीन जैसे दिग्गजों के साथ मिलकर। विश्लेषक साफ कह रहे हैं कि यह सिर्फ सीरिया के समर्थन की बात नहीं बल्कि एक वैकल्पिक वर्ल्ड ऑर्डर बनाने की तैयारी है जहां ईरान अमेरिकी दबदबे को चुनौती दे रहा है। आज का ईरान सिर्फ शिया क्रांति का केंद्र नहीं बल्कि राजनीतिक, सैन्य और कूटनीतिक मोर्चे पर उभरती हुई महाशक्ति है जिसे अब रोकना किसी के बस में नहीं है। बड़ा सवाल यह है कि क्या सारा गेम फिक्स है? क्या ट्रंप का शांति का ड्रामा असल में एक ढोंग है? खुद को दुनिया का चौधरी कहने वाला अमेरिका और उसके राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप असल में सबसे बड़े धोखेबाज हैं, क्योंकि सच्चाई यह है कि इजराइल का एक पत्ता भी उस वक्त तक नहीं हिलता जब तक वॉशिंगटन से इजाजत ना मिले। ऐसे में यह कहना कि सीरिया पर इजराइल का हमला उसका खुद का फैसला था वैसा ही है जैसे कोई यह कहे कि सूरज बिना रोशनी के उगता है। मिसाल के तौर पर जब 2020 में ईरान के जनरल कासिम सुलेमानी को ड्रोन से मारने का आदेश दिया गया था तो हमला अमेरिकी था लेकिन इजरायली खुफिया और लॉजिस्टिक्स से किया गया था। यानी दोनों देश मिलकर मिडिल ईस्ट में खूनी खेल की बिसात बिछाते हैं और फिर एक चौधरी कहता है कि हम शांति चाहते हैं, हमें नोबेल प्राइज दे दो। मोहरे के तौर पर सिर्फ इजराइल को दिखाया जाता है ताकि अमेरिका शांति का रक्षक बना रहे। असल में यह अमेरिका वही देश है जो दुनिया को पीस प्रोसेस के नाम पर लोकतंत्र और मानवाधिकारों की कहानी सुनाता है और पर्दे के पीछे वो हथियार बेचता है, सरकारें गिराता है और खून खराबे की योजनाएं बनाता है। शांति का मुखौटा और युद्ध का धंधा यही अमेरिका की असली पहचान है और इसमें उसका भरपूर साथ देता है इजराइल का सन की प्रधानमंत्री नेतन्याहू। अब भी सीरिया में जो कुछ हो रहा है वो अमेरिकी साजिश का ही नतीजा है ताकि इसके जरिए ईरान को उकसाया जा सके और उस पर पूरी तरह से हमलावर हुआ जा सके और अपने सहयोगियों के साथ ईरान को दबाने की एक कोशिश है, क्योंकि ईरान अमेरिकी चौधराहट पर न सिर्फ चोट कर रहा है बल्कि उसकी नकेल भी कस रहा है। हमारी इस वीडियो पर आप क्या सोचते हैं कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें। फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी हमें फॉलो जरूर करें। शुक्रिया।